आज इनसे परिचय हुआ है, मुलाकात हुई है। बहुत इनकी सफलताओं के और सेवा काल के चर्चे सुनने को मिलते थे और हमेशा विद्यार्थी में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ऐसे जो तथ्य हैं, कथन है, वो हमें बहुत मिला है। गुरु जी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और 2 शब्द के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। अभी गोपाल जी ने थोड़ी देर पहले बोला था, ये बच्चों में से कोई आगे के बोलना चाहिए तो बोल सकता है। अभी कहीं बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब गुरु जी सामने दिख जाते हैं ना, तो बच्चों की आवाज उड़ गई नहीं है। ये मेरी हालत थी, मैं तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन हमारे पढ़ाई में गुरु जी जब सामने है तो मेरे मूर्ति बंद हो गई। बोल ही नहीं पाया। सही सम्मानित आज की विदाई लेने वाली मेरी बहन वीरांगना, इसमें ये कहूँ वीरांगना की श्रेणी में है, जिनके अभी सुकृत्य बार बार मैं सुनता रहता हूँ, नजदीकी से भी देखा है। मेरी बहन सम्मानित सुशीला जी, साथ में और हमारी विदुषी बहनें जो शिक्षक के पद पर हैं, आप समस्त गुरुजन, विद्वान गुरुजन, हमारे बीच में हमारे अतिथि, समस्त गुरुजनों, समस्त बहनों, और अब एक रह गया मेरा शिष्य, वो तो पूरे कार्यक्रम का हीरो है। तो इसके लिए तुम्हें जितना बोलूं, हमारे प्रिंसिपल साहब महावीर जी के लिए आज ये मेरा परम सौभाग्य है इस विद्यालय में आने का। कई बार विचार किया, कई बार इन्होंने कहा भी, लेकिन कोई जोग संजोग नहीं बैठे। आज का दिन मेरे लिए इतना पवित्र दिन है दोस्तों, जो आपके बीच में आने का मौका मिला, और इससे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। अभी भाई ने कहा कि गुरु जी के बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं। वास्तव में मैं अपने आप में किस्सों का ही हो रहा, चर्चा में रहा। अपनी नौकरी में जो मैंने सेवाएं दी, उनमें मैं चर्चाओं में रहा, और चर्चाएं भी कैसी अच्छी चर्चाओं में, पूरे स्टाफ के साथ में कॉम्बिनेशन रखना, संस्था प्रधान का आदर करना, सहयोग करना विद्यालय में जितना हो सके, अपनी सैलरी से भी सहयोग करना अगर कहीं बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है। एक नियम बनाया कि गरीब बच्चे हैं जो फीस देने में असमर्थ हैं, 15 तारीख तक फीस नहीं आती, तो एक नियम बना दिया, चाहे वो 1 हो, 100 हो, 50 हो, उनके लिए चुपचाप उनकी रसीद काट कर मैंने अपने जीवन में, ये कहने की बात नहीं, आप सब जानते हैं, उनको दी। तो ड्रेस संबंधी बाकी किताबें वगैरह सब स्कूल देती है। किसी गरीब की ब्याह शादी हुई तो उसके अंदर गुप्तदान दिया, और ये कहा कि भाई कहीं मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, अपनी बच्ची की शादी आप करो, ये मेरा योगदान। कहीं कोई गांव में धार्मिक कार्यक्रम होता, रामलीला वगैरह आता, सुशीला जी जानते हैं, आती, तो मैं ये कहता कि गांव वालों को परेशान मत करो, जिस दिन तुम्हारी ये रामायण चाहे महीने देखे गांव वाले, तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी कि वहाँ की डोरी लिया और आप पिसो खाओ और आप रामलीला करो बड़े प्रेम से। तुम जब जाओगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैंने एक त्यागी के रूप में अपना जीवन किया, एक नियम बना लिया, पता नहीं लाखों को मैंने सम्मानित किया होगा जीवन में। ताकि कोई भी कर्मचारी अगर रिटायरमेंट होता है तो मैंने एक संकल्प लिया कि वास्तव में जो व्यक्ति 30-35 साल, और हम जैसे लोग बहुत पुराने हैं और भी ज़्यादा सर्विस करते हैं, की है, हमारे साथी और भी की है, तो एक प्रण किया कि मेरे को अगर ये पता हो गया कि ये व्यक्ति का रिटायरमेंट है, तो मुझे पता हो गया जैसा भी मैं हूँ उसके पास में हर हालत में पहुँचना, उसका सम्मान करना मेरे एजेंडे में। जीवन में लेक्चरर भी रहा काफी समय, और तो जैसे पेंशन बनती बुजुर्गों की या कुछ भी, तो मैं 2 दिन की छुट्टी ले लेता, एक सीनियर स्टाफ की ओर लाता, और ये सोचता कि अपने गांव के जितने लोग हैं कोई परेशान है, और मेरी स्वयं की सीट तो मैंने हमेशा गले में रखी। कई दुकानों पर भी दे देता, भाई कोई बच्चे आए तो क्या करना वाजिब काम के लिए। तो मैंने अपनी प्रवृत्ति में यानी कहीं
कार्य नहीं छोड़ा और जो मैंने नहीं किया, और उसके फलस्वरूप मुझे बच्चों की दुआएं मिली, और बच्चों की दुआएं मिलने से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 67 साल का मैं हो गया, मई के अंदर मेरे को 7 साल रिटायरमेंट हो गए। महावीर जी मेरे शिष्य हैं, आसपास के लोग सभी जानते हैं, लेकिन आप लोगों से आज मिलकर मुझे अपार खुशी हुई। अब मैं बहन के टॉपिक पर आता हूँ। देखिए, हमारे मनु ने भी कहा है कि जब तक पूजनते नारी तब तक रमनते देव। फिर कोई दूर की नहीं है, मैंने देखा इनका नाम सुशीला है, तो इनमें सहनशीलता भी है और सुशील भी है। और जहाँ सु प्रत्यय उपसर्ग लग जाता है तो इसका मतलब वो आदत से भगवान के घर से ही अच्छी है। सु का मतलब अच्छा होता है, स्वागत होता है एक तरह से, तो बहन उन श्रेणी में है। अभी महावीर जी ने गागर में सागर भरा, तो मैं थोड़ा सा बहन के लिए 2-4 पंक्तियां जैसी मेरी हैं, 5 मिनट का मैं समय दूंगा और बोलना चाहता हूँ, ये मौका मिला। बहन, सबसे बड़ी खुशी तो आपके लिए ये है कि आज जैसे महावीर जी ने बताया कि बहन का एक तरफ से रिटायरमेंट है और एक तरफ से पुत्र वधू को वही टीचर लाइन में, एक टीचर गया दूसरा टीचर आया। ये एक शकुन है, ईश्वर ने आपको आशीर्वाद स्वरूप ये आशीर्वाद है। बच्चा आपका सेठ है, और हमारे भाई जो उमराव जी हैं वो तो बस उनकी भी आपने कंधे से कंधा मिलाकर जो सहयोग किया है, आज अच्छी राधाओं जैसी कृष्ण जैसा महल बना रखा है। हम भी लोग जाते हैं तो बड़ा सम्मान होता है। बहन अभी एक बात कही कि सहनशीलता में निपुण है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बहन के लिए तो अगर मैं दिन रात बोलूं तो शायद वो भी कम है। और मैं तो दिन रात बोलूंगा, थकता भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा बोलूं तो भी है। तो देखिए, सहनशीलता की बात है। एक जापान का सम्राट है जिसका नाम है यामातो, और उसका एक वृद्ध मंत्री है जिसका नाम है ओचो सान। ओचो सान के परिवार में, ताजुब करोगी कहानी में सत्य कह रहा हूं, कोई बनावटी नहीं है, आजाद परिवार का सदस्य है। तो किसी ने एक दिन ये कहा अपने सम्राट से, जो जापान का सम्राट है या मातो, कि साहब इसके परिवार में 1000 सदस्य एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। कहानी बड़ी ही अपने आप में शिक्षाप्रद है। उसने कहा कि मैं कैसे मानूं यार, दो परिवारों में खटकते हैं, 5 आदमी एक साथ नहीं रहते। अपने गांव में कहते हैं 2 बर्तन होते हैं, कुड़कते हैं, तो मैं कैसे मानूं? कभी ना कभी तो इनमें कुछ ना कुछ तो मनमुटाव हुआ होगा जब इतना बड़ा परिवार है। उसने कहा साहब इसमें नहीं है, ये तो प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है, और इसके परिवार में बहुत एकता है और 1000 सदस्य एक साथ खाना खाते हैं। सम्राट हमारे महावीर जी जैसा था, जैसे ये भी प्रयोग में विश्वास करते हैं। बोले नहीं, मैं तो देखूंगा जब मानूंगा। जैसे ही वो उसके घर पर गया, वृद्ध मंत्री के घर पर गया, तो उसने जो साधारण अपन जो कर रहे हैं ऐसा उन्होंने आदर सम्मान किया। करने के पश्चात एक पूछा, काफी बुजुर्ग था मंत्री, पूछा कि मंत्री जी मैंने एक बात सुनी है। बोले साहब क्या सुनी? कि आपके परिवार में 1000 व्यक्ति एक साथ खाना खाते हैं और कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो उसने अपने पोते की ओर इशारा किया कि दवात, कलम और एक कागज लेकर के आओ। वो पोता समझ गया, लेकर के गया, एक पन्ना लेकर के गया। प्रिय गुरुजनों, ध्यान देने की बात है, उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि थोड़ी बोली थकता रहती थी। उसने लिखा सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता। उस पूरे पन्ने को बढ़ दिया, करीबन एक शब्द को 100 बार लिखा और उनके सामने बढ़ा दिया आगे और कहा कि मालिक ये लीजिए। इस शब्द में वो शक्ति है जो शायद बोर्ड में भी नहीं। मेरे परिवार का एक रहने का मतलब यह है। तो प्रिय गुरुजनों, कहने का अभिप्राय, फिर उसने कहा कि इस शब्द को अगर बार बार लिखा जाए तो कम है। तो अपने आप में जो सहनशील व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के लिए भी उदाहरण बनते हैं। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीचिंग। वो दूसरों के लिए भी उदाहरण बनते हैं, आदर्श हैं। तो हमारे सुशीला जी उसी श्रेणी में हैं, एक आदर्श नारी की भूमिका के रूप में हैं। इनकी जितनी गुणों की प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है। हमारे मैं तो वैसे साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन कुछ किस्मत की